हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा बीएड 2023 को लेकर, और अब यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब यहाँ पे आपका एक सरकारी सीट पक्का होने वाला है। पक्का आपका कब होगा? जब आप सभी क्लास को कंटिन्यू देख लेंगे, एक भी क्वेश्चंस आप स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका जीके और जीएस का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हम करवाएंगे। आपको देखना है कि आखिर कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने क्वेश्चंस नए आपको मिलते हैं। उसी प्रकार आप लोग नए क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा, पुराने क्वेश्चंस को रिपीट और याद करते रहिएगा। प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, आप मैसेंजर यूज़ करते हो, आप जहाँ जहाँ भी हो आप शेयर करें ताकि हर कोई देखे और हर कोई एक सरकारी सीट पक्का करे। 50 नंबर आपका मिलने वाला है यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन के साथ। चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज आप बहुत ही अच्छी वीडियो देख रहे हो अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और गणित जो आपके चारों पेपर हैं, चारों पेपर का मैं यहाँ पर अब सीरीज लेकर आ चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिले बीएड करने के लिए, तो आपको तुरंत और अभी इसी वक्त आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को आपको शेयर भी करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लगातार आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी का क्लास लेके आ गया हूँ और अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक आपका मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रीजनिंग और जो आपका मैथ है, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल सके। मिलेगा, ये हमारा वादा है। बस केवल मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करें, ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं आज की क्लास। आपको समान ज्ञान से टोटल 50 प्रश्न आज मिलने वाले हैं। अगर आप 50 प्रश्न देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से आपका ज़रूर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूर फंस जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपसे आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर अधिक संख्याओं में भाषा बोली जाती है? ब्रिटेन, यूएसए होगा, भारत होगा या फिर फ्रांस होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी आंसर की बात करें, इसमें आपका इंडिया यानी ठीक है आपका भारत है हो जाएगा। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि हम यहाँ पर तेज़ी के साथ सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। जितने आपके ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर ना छूटे। कम टाइम में आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करें। सेकंड आपका है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? बताइए किस सन में आपका भारत में रेडियो प्रसारण का शुभ आरंभ हुआ था? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 1927। क्या होगा? 1927 में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हो गया था। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। नई दिल्ली में कौन सा संग्रहालय स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। नई दिल्ली में कौन सा संग्रहालय स्थित है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या होगा इसमें आपका? इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। सूर्य मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? अगर हम इसके आंसर की बात करें, आपका हो जाएगा कोणार्क में, ठीक है। कोणार्क में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कार्डेरा संबंधित है। कार्डेरा आपका संबंधित है किससे? आपका संबंधित है, सातवें का आंसर आपको देना है। इसमें आपका हो जाएगा भूकंप से। किससे आपका संबंधित है? यह आपका भूकंप से ही संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान के अधीन
निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर विधि के समक्ष समता का अधिकार। इनमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। क्या होगा इसमें? इसमें आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। आय और यहाँ देखिए आप लोग, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आपका क्या होगा? प्रतिलोम संबंध है या फिर प्रत्यक्ष है, आंशिक है या इनमें से कोई नहीं है। सातवें का आंसर आपको देना होगा। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध है। क्या होगा इसमें? इसमें आपका प्रत्यक्ष संबंध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल या वायु से कांच की ओर किससे गुजरना होता है? ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका आठवें का आपका ए वाला ठीक है, कांच से जल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपसे 9वां सबसे आसान प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, ये आपको बताना है। अगर हम अपने शरीर के मांसपेशियों की बात करें तो इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 656। ठीक है, 656 मांसपेशियां आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसमें है? सबसे कम ऊंचाई की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? कितनी अवधि के लिए होता है? यहाँ पर निर्वाचन की बात आपसे किया जा रहा है। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान से अक्सर आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा में 6 वर्ष, लोकसभा में 5 वर्ष। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में 5 वर्ष और लोकसभा में 6 वर्ष की अवधि दी जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ पे आपका क्या होगा? मणिपुर, त्रिपुरा, पांडुचेरी या फिर सिक्किम? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम 12वें की बात करें, इसमें आपका सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका 2011 की जनगणना की बात की जा रही है। 2011 के बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से आपका जनगणना नहीं हुआ। जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है तो आप जान लीजिए। ठीक है, 10 वर्षों के बाद आपका जनगणना होता है। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद आपका जनगणना होता है। तो यहाँ पे आपका है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है कौन सा है? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। ठीक है, मेला एवं बाजार कर आपका हो जाएगा। दोस्तों कितना भयंकर कर इसमें ठीक है आपको दिया गया है। ये ठीक है कोई कर नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं। मेला और बाजार कर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? इसमें आपका क्या होगा? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या फिर ये सभी? अगर हम 14वें की बात करें तो ये आपके तीनों आ जाएंगे।
आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक। ठीक है, ये सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां आपसे कहा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। 15वें की बात हम यहाँ कर रहे हैं। यह आपका टिक हो जाएगा कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 16वां देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 16वां देखने को मिल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड, यानी दूध के रंग का हो जाता है। ये आपसे कहा गया है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि हर प्रश्न, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, तो बस केवल आपको एक काम करना है, वो भी फ्री में करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। 17वें की बात हम यहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17वें में आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी की बात यहाँ पे की जा रही है। 18वें में आपका हो जाएगा सभी तरंग धैर्य। ठीक है, सभी तरंग धैर्य आपके हो जाएंगे। इसमें आपका केवल ठीक है कुछ नहीं होगा, सभी तरंग धैर्य आपके हो जाएंगे, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। इसमें आपका क्या होगा, दातू कबीर, रामानंद या फिर तुलसीदास। हिंदी का प्रयोग किया अपने संदेश के प्रचार के लिए। ऐसे कौन से भक्ति संत हैं जो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगर हम 19वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा रामानंद। ठीक है, रामानंद सागर नहीं, ये आपके रामानंद अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 20वां प्रश्न। 20वां आपसे कहा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। किसने की थी ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, किस वर्ष से की गई थी। 21 की बात कर लें, इसमें आपका को क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 1956। ठीक, क्या होगा इसमें आपका, इसमें आपका 1956 बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। यहाँ पर महाभियोग का प्रस्ताव के बारे में बात किया गया है। 22 की अगर आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ठीक है दोस्तों, 2/3 बहुमत अगर प्रस्ताव रहेगा तभी कहीं ना कहीं महाभियोग प्रस्ताव किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है 23 में अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया है। अंग्रेजी भाषा को
भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा यह चीज आरंभ किया गया था? इसमें आपके हो जाएंगे लॉर्ड मेकाले के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मेकाले आपके हो जाएंगे। वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी आपको ज्वालामुखी नहीं मिलेगा? वह हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे आपको ज्वालामुखी का नामो निशान नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, लौह कागज या फिर खेल सामग्री उद्योग। वन आधारित उद्योग नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है 25 में। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ आपका सीमेंट उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आपका लौह, खेल, आपका कागज, ये कहीं ना कहीं वन पर आधारित हैं, लेकिन आपका सीमेंट उद्योग नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 26 कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से हुआ माना जाता है? ठीक है दोस्तों, कब हुआ, किस सन से यहाँ पर माना जाता है? सन की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। 26 की बात करें इसमें, ठीक है, आपका होगा 1948। क्या होगा इसमें? इसमें आपका 1948 बिल्कुल सही हो जाएगा। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय आपका कौन सा है? 27 की बात हम यहाँ कर लें। 27 में आपका दोस्तों क्या होगा? भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म में प्राचीन भारतीय विधि। ठीक है, यानी आपका ये सभी आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बहुत ही अच्छा प्रश्न मिला है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तनित चट्टान, पदार्थ चट्टान में, अजैव में, या फिर अग्नेय चट्टान में? कोयला किस चट्टान में मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा परतदार चट्टान। ठीक है, परतदार चट्टान में आपका कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ठीक है, कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? 30वें का आंसर आपको देना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। कब होगा आपका? दक्षिण पूर्वी एशिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 आपका यहाँ पर है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसमें आपका क्या होगा? अग्नेय चट्टान में, अवसादी में, या फिर कायांतरिक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 की बात करें इसमें ठीक है आपका अवसादी चट्टान बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, यानी विश्व में रेशम उत्पादन में सबसे ऊंचा राष्ट्र कौन सा है? भारत है, चीन है, जापान, या फिर दक्षिण कोरिया है? कौन सा होगा? 32 की बात करें, 32 में आपका चीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल, ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गेहूं, चावल, गन्ना, या फिर कपास? यहाँ पे हम अगर इसके आंसर की बात करें इसमें ठीक है आपका हो जाएगा गन्ना। ओके दोस्तों, गन्ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है कि जो गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं वो अपना ऑक्सीजन पाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अपने ऑक्सीजन का पूर्ति करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों,
इसमें आपका क्या होगा 34 की बात करें 34 में आपका देखिए हो जाएगा हीलियम। ठीक है दोस्तों, हीलियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 35 की बात करें 35 में देखिए आपका हो जाएगा हाईग्रोमीटर। क्या होगा आपका हाईग्रोमीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है। 36 की बात करें 36 में आपका क्या होगा 36 में आपका उपकेंद्रीय बल हो जाएगा। क्या होगा आपका उपकेंद्रीय बल हो जाएगा। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है। 37 की बात यहाँ कर लें हम, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अत्यधिक अल्प अवधि से। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है। एयरवेज कंपनी कौन सी है। 38 यहाँ पूछा गया है, इसमें आपका क्या होगा स्पाइस जेट। ठीक है होगा आपका इसमें स्पाइस जेट, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है बताइए। क्योंकि इस देश में दोस्तों इस देश में ऐसा क्या है जो कि धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों 39 की बात करें कि राज्य में कोई धर्म ठीक है नहीं है, इस राज्य में कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका ठीक हो जाएगा 1758। ठीक है, 1758 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 41 प्रश्न। 41 प्रश्न यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, वायसराय कौन था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसका जवाब आपको हम देंगे। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। 42 की बात कर ले तो यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था। 43 की बात कर लें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मराठों ने। किसने किया था, मराठों ने किया था। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है। 44 की बात करें ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा गुणवत्ता का। क्या होगा गुणवत्ता, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 45 आज पूछा गया है कि कालाजार का रोगवाहक कौन है। कालाजार का रोगवाहक आपका कौन है। 45 की बात करें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सिसका मक्खी। ठीक है, सिसका मक्खी के काटने से आपका कालाजार रोग हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व ड्रेस्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त या फिर 3 अक्टूबर को।
46 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें ठीक है आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 17 जून। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगी, ये आपको यहाँ बताना है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगी, ये आपको बताना है 47 में। अगर हम दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो यह कहीं ना कहीं दोस्तों स्वयं पे आके ठीक है रुक जाएगा, यह आपका स्वयं पे आके रुक जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करती है, बुध, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करती है। 48 में आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बुध। क्या होगा, बुध आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं भूगोल से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर 49 की बात करें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबद्ध है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका पंजाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हर क्लास का लिंक मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। आप ज्वाइन करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।